सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मौत केस में आखिरकार शिंदे गुट एकनाथ शिंदे गुट ने अपना मुंह खोलना शुरू कर ही दिया है। एकनाथ शिंदे गुट को लेकर पिछले काफ़ी टाइम से ये दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को लेकर बहुत ही अच्छे से नॉलेज रखने वाले एकनाथ शिंदे गुट अगर चाहेगा तो आने वाले टाइम पे खास करके सुशांत सिंह राजपूत डेथ और साथ में ही दिशा सालियान डेथ केस में कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली उस टाइम कि एकनाथ शिंदे गुट जो है जैसे ही उद्धव ठाकरे गुट के साथ में अलग हुआ उसके बाद उनके खिलाफ में कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से तो उद्धव ठाकरे की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया गया और कोशिश की गई कि उद्धव ठाकरे को किसी तरह से अपने साथ में मिलाया जा सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसके बाद ये दोनों के दोनों गुट आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए। और अब आखिरकार वो टाइम आ चुका है जब एकनाथ शिंदे और उनके विधायक सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मौत केस में अपनी तरफ से खुलासा करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात कि ऐसा पहली बार नहीं, जब तक सुशांत सिंह राजपूत मामला पब्लिक के सामने आया था उसी टाइम से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के ही कई ऐसे विधायक हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में कई बड़े खुलासे कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जब तक उद्धव ठाकरे सरकार थी उसी टाइम जो है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की डेथ हुई थी। और इसमें जो है महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के ऊपर उस टाइम आरोप लग रहे थे कि ये सरकार जो है जानबूझकर जो अपराधी हैं इसमें उनको बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि नारायण राणे के द्वारा जो है सीधे सीधे ये आरोप लगाया गया था कि इस पूरे के पूरे केस में आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है और आदित्य ठाकरे के खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब अचानक से सेंट्रल एजेंसी सीबीआई ने जो दिशा सालियान केस है उसमें एक फाइनल निष्कर्ष निकाला और सीधे सीधे इस पूरे के पूरे केस को मर्डर से ना मर्डर बताया ना ही सुसाइड बताया बल्कि एक एक्सीडेंट करार दे दिया। जिसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली कि नारायण राणे और बीजेपी नेता जो कि पिछले काफ़ी टाइम से दावा कर रहे थे वो पूरी तरह से शांत बैठ गए, उनके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं दिया गया। लेकिन वहीं पर जब बात की जाए एकनाथ शिंदे गुट की तो एकनाथ शिंदे गुट अचानक से इसमें एक्टिव हो गया। एकनाथ शिंदे गुट अचानक से इसमें मुँह खोलना स्टार्ट कर दिया और उनके द्वारा सीबीआई के ऊपर ही सवाल उठा दिया गया। सीबीआई के द्वारा जो छानबीन की जा रही थी, जो छानबीन करके जो निष्कर्ष निकाला गया उसको ही गलत ठहरा दिया गया, जिसकी वजह से अब जो है सीबीआई और साथ में ही यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर कुछ आदित्य ठाकरे का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा इस केस में तो उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। आखिरकार अब क्या मामला है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी अपडेट आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मामले में महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से भूचाल ला दिया था। इस मामले में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। राणे ने इस मामले में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि इसमें जो है सीबीआई के खुलासे के बाद अब जो है सीधे सीधे एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से इस पर सवाल उठाया गया है और बोला गया है कि ये जांच पूरी तरह से सही है। सीबीआई की इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र के नेताओं ने आरोप लगाने जो है शुरू कर दिए हैं। इस बीच शिंदे समूह की प्रवक्ता किरण पावस्कर ने सीबीआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। पावस्कर ने कहा कि ऐसी खबर आई थी कि दिशा की मौत के वक्त 2 मंत्रियों की कारें वहां पर मौजूद थी, लेकिन कोई भी पूछताछ नहीं की गई। 2 मंत्रियों को तो छोड़ो, एक मंत्री के खिलाफ में भी कोई भी छानबीन नहीं की गई और सीबीआई ने यहाँ पर फाइनल निष्कर्ष निकाल दिया कि दिशा सालियान की जो डेथ है वो मर्डर नहीं ना ही सुसाइड है बल्कि ये एक एक्सीडेंट है। टीवी 9 मराठी से बात करते हुए किरण पावस्कर ने कहा, सभी ने मांग की कि दिशा सालियान की मौत के मामले में एक नहीं बल्कि 2 मंत्रियों की जांच होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस संबंध में किसी तरह की जांच रिपोर्ट नहीं है। लेकिन आज उनकी रिपोर्ट सामने आई है, इसलिए सभी के मन में अभी भी भ्रम होगा कि इन दोनों घटनाओं के बीच में क्या संबंध था। सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक मशहूर अभिनेता थे और दिशा सालियान उनकी मैनेजर थी। क्या यह सच है कि पार्टी के दिन 2 मंत्रियों की कार वहां गई थी? क्या इन दोनों मौतों का आपस में कोई संबंध है? सवाल उठता है। अब एक मामले के बारे में सीबीआई ने कहा है कि उनकी हत्या नहीं की गई बल्कि यह एक दुर्घटना है, तो दूसरी मौत के बारे में इतना रहस्यमयी क्यों है? पावस्कर ने ऐसा सवाल भी सीबीआई के ऊपर उठाया। यही नहीं, आपको बता दूं कि 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की समय की प्रबंधक दिशा सालियान की मृत्यु सुशांत के मृत्यु के कुछ दिन पहले एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई
थी। प्रथम दृष्टया मामले को आत्महत्या बताया जा रहा था। बाद में इस मामले में राजनीति ने मोड़ ले लिया और दिशा पर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या करने का भी आरोप लगाया गया। अब इन बातों को लेकर सीधा सीधा किरण पॉस्कर, जो कि उद्धव ठाकरे गुट में एक टाइम पे थी लेकिन अभी जो है एकनाथ शिंदे गुट में पहुंच गई हैं, उनके द्वारा सीधा सीधा सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे ही सवाल उठा दिया गया। यहां तक कि उनके द्वारा ये भी दावा किया गया कि जो 2 कारें आई थी आखिरकार उसका जांच क्यों नहीं हुआ। दो मंत्रियों की जो कारें पहुंची थी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर और दिशा सालियान को लेकर जो अपडेट आई थी, आखिरकार सीबीआई ने उस मामले की जाँच क्यों नहीं की। मतलब ये साफ से इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि उसमें 100% जो है 2 और मंत्री इन्वॉल्व थे, लेकिन उनका नाम इस पूरे के पूरे मामले में जो है हटा दिया गया है। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर भी सवाल उठाया है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे ने गंभीर आरोप लगाया कि दिशा सालियान का रेप और उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दिशा सालियान के माता पिता ने राणे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसलिए पुलिस में नारायण राणे और नितेश राणे के खिलाफ में मामला भी दर्ज किया गया था। मालवाड़ी पुलिस ने इस मामले की जाँच के सिलसिले में नारायण राणे और नितेश राणे को समन भी जारी किया था और उनसे जो है पूछताछ भी किया था। उस टाइम नारायण राणे के द्वारा दावा किया गया था कि उन्होंने सारे के सारे एविडेंस जो है वो सबमिट कर दिए हैं दिशा सालियान केस में और जल्द ही दिशा सालियान केस में जो भी आरोपी है उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, उनके द्वारा कुछ मंत्रियों को लेकर कई बड़े दावे किए गए थे। उनमें से एक आदित्य ठाकरे का भी नाम सीधे सीधे लिया गया था नारायण राणे के द्वारा। उनके द्वारा दावा किया गया था कि इस पूरे के पूरे मामले में आदित्य ठाकरे भी इन्वॉल्व है और आदित्य ठाकरे के खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन आज तक सीबीआई की या ईडी की कभी भी सीधे सीधे आदित्य ठाकरे के पास में नहीं गई, ना ही आदित्य ठाकरे को पूछताछ के लिए बुलाया है। जिसकी वजह से शायद अब जो है एकनाथ शिंदे गुट की ये जो प्रवक्ता हैं उन्होंने सीधे सीधे इस पर सवाल उठाया है और उन्होंने सीबीआई को ही घेरना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां पर नारायण राणे जो कि एक टाइम पे सबूत पेश कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि हमारे पास में सबूत है और हम जो है इसमें दिखाएंगे कि किस तरह से दिशा सालियान की हत्या हुई है, सुशांत की हत्या हुई है, वहीं वो आज जब ज़रूरत पड़ी तो वो एक भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट, जो कि उस टाइम तो शांत था क्योंकि उस टाइम उद्धव ठाकरे गुट के साथ में ये लोग भी थे, उस टाइम साथ में ही थे, उस टाइम कोई भी गठबंधन ब्रेक नहीं हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए अब की, तो अब जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ में नहीं है और उन्होंने सीधे सीधे उस बात को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और सीबीआई से भी मांग की है कि इसका जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और यहाँ तक उनके द्वारा बोल दिया गया है कि अगर एक केस में आपने बता दिया कि इस पूरे केस से कोई कनेक्शन नहीं, तो आखिरकार दूसरे केस को क्या लेकर आपका क्या ओपिनियन है, इसको लेकर भी सीधे सीधे पब्लिक को कर दीजिए, जानकारी दे दीजिए, जिससे कि लोगों को पता तो चले कि किस तरह का गेम जो है खेला जा रहा है। बाय द वे, आपको क्या लगता है यहाँ पर किरण पॉस्कर, जो कि एकनाथ शिंदे गुट की एक नेता हैं इस टाइम और साथ में कुछ टाइम पहले ये उद्धव ठाकरे गुट में थी, अभी जो है प्रवक्ता भी हैं एकनाथ शिंदे गुट में, तो उनको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जो उन्होंने कमेंट किया है सीधे सीधे सीबीआई के ऊपर भी सवाल उठाया है, आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।